अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जाबिर। जाबिर। जाबिर, क्या हाल है? खैरियत है? बिल्कुल खैर खैरियत जी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप डांस सिखा रहे हैं जी। आप डांस कर रहे हैं या ये घोड़ा डांस कर रहा है? डांस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं जी नहीं। अच्छा, तो ये इसको सिखा रहे हैं आप? हाँ, ये कितने अरसे में सीख जाता है? ये तकरीबन 2-2.5 महीने तरा लग जाते हैं। अच्छा, और ये कितनी उम्र का कितना है? 1.5 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर इसको किधर इस्तेमाल करेंगे? नेज़ाबाजी से। अच्छा अच्छा, जी। सही है। जनाब, एक खूबसूरत सा घोड़ा माशाल्लाह मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है। मैं आया किसी और काम के लिए था, लेकिन मैंने कहा कि चलो इनका भी थोड़ा ज़रा देख लें कि क्या कर रहे हैं। घोड़ा ये लेते हैं और फिर उसको ट्रेन करते हैं और फिर नेज़ाबाजी में उसको इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ये अटक के रंग हैं जहाँ पे नेज़ाबाजी में घोड़े जो हैं वो इस तरह के डांस करते हुए चलते हैं और बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। इस पर जब सफ़ेद कपड़े और बड़ा सा कुल्ला पहन के और नेज़ा हाथ में लेके जब इन घोड़ों पे सवार हुआ जाता है और फिर इनको सजाया जाता है तो इनका वो जो रंग है वो और होता है। आज मैं यहाँ पे आया था, कहते हैं कि यहाँ झुग्गियों में आग लगी है और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मेरे जहन में था कि मैं थोड़ा ज़रा मालूम करूँ क्या इन लोगों का नुकसान वाकई ज़्यादा हुआ। अगर ज़्यादा हुआ है तो इनकी थोड़ी सी हेल्प की जाए। यहाँ पे झुग्गियाँ तो नज़र आ रही हैं लेकिन आग मुझे नहीं नज़र आ रही। रश बचे, रश बचे। कोई बड़ा है आपका इधर? कोई अबू किधर है? आग किधर लगी थी बच्चे? अच्छा, ये एक जगह है शायद इधर आग लगी थी झुग्गियों में, और सुना ये है कि ये लोग तो वैसे ही बहुत गरीब हैं और अगर इनके यहाँ आग भी लग गई तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो मेरे जहन में था कि इनका थोड़ा सा अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आग किधर लगी है? आग किधर लगी थी झुग्गियों में? आग कितने लगी थी? हाँ हाँ, अच्छा आगे। अच्छा, मेरे जहन में था कि थोड़ा ज़रा इन लोगों को देख लें, जिन लोगों का नुकसान हुआ हो तो उनको थोड़ा ज़रा कंपनसेट किया जाए। लेकिन मैं काफ़ी दूर निकल आया ओटक से, लेकिन मुझे अभी तक वो जगह नहीं मिल रही कि आग किधर लगी है। क्योंकि इन लोगों की वैसे भी देखें, ये गुर्बत और ये लाचारी और ये कामों का ना होना, ये एक अलग बात है। जिस बंदे फिर आगे से गई सी छोटी मोटी झुग्गियाँ हों जो भीख से मांग के और ये बनाई गई हैं और वो उसमें भी आग लग जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। बहरहाल कोशिश करता हूँ कि उस जगह पे पहुँचूँ जिधर झुग्गियाँ हैं, उनको थोड़ा सा कंपनसेट किया जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए कि इनकी हेल्प की जाए। और क्या कहूँ, ये हमारे मुल्क के रंग हैं। किस्म किस्म के आफात, किस्म किस्म के मसाइल आ रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क से ये आफात और ये मसाइल, ये सारी चीज़ें ख़त्म हों और अल्लाह पाक अमन लाए इस मुल्क में। लेकिन अमन इस मुल्क में तभी आएगा जब हम इंसान के बच्चे बनेंगे, जब हम 10 रुपये का मास्क 50 रुपये में नहीं बेचेंगे, जब हम सैनिटाइज़र गुम नहीं करेंगे, जब हम पेट्रोल चोरी नहीं करेंगे, जब हम चीनी आटा चोरी नहीं करेंगे, जब हम कोरोना या उससे मोहलिक बीमारियों की दवाइयाँ चोरी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हम पे रहम और करम के दरवाज़े खोलेगा। अदरवाइज़ अल्लाह ताला के एक आफत के ऊपर दूसरी आफत और दूसरी के ऊपर तीसरी आफत आती रहेगी और हमें बताती रहेगी कि अल्लाह सुप्रीम है। और ये जितनी भी दुनिया है और जितने भी लोग हैं, जो लोग अपने आप को सुपर कहते हैं, सुप्रीम कहते हैं, ये सिफर हैं। सुपर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, जो सिर्फ़ एक छोटा सा जरासीम भी भेज के पूरी की पूरी दुनिया को नेस्त नाबूद करने पे मेरा ख्याल कादिर है। आई थिंक कि मैं पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे जगह नहीं मिल रही। मैं कंफर्म करके एक दफ़ा फिर लाइव आऊँगा और कोशिश होगी कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ कि अल्लाह ताला के उन अहकामात पे चलें जो अल्लाह ताला के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं, उन पे चलें। और ये जितनी चोरियाँ हैं और जितनी गबन हैं और जितने नासिज हरकतें हैं, इनको छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि अल्लाह सुप्रीम ने जब इंसान पैदा कर दिया है तो उसके लिए लिख दिया है कि आपका उसकी आर बना दिया है, जिसको कहते हैं राशन रिटर्न, कि आपने इतना पानी पीना है, इतने आपने चावल खाने हैं, इतने आपने सांसें लेनी है, इतनी आपकी औलाद होगी, इतनी आपकी जायदाद होगी, इतनी दौलत फलां फलां फलां। लिहाजा आप उसके कुदरत से 1 इंच आगे नहीं जा सकते, आप उसकी कुदरत से 1 पैसा ज़्यादा नहीं कमा सकते। लिहाजा अपने आम को बदनाम करके
اپنے آپ کو مسائل میں ڈال کے، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال کے، اپنے آپ کو امراض میں ڈال کے اور عذابوں میں ڈال کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی کی جائیداد قابو کر لی ہے، اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ سپریم پاور جو ہے وہ آڈیٹر جنرل ہے، اس نے جو آڈٹ کیا ہے، اس نے جو اکاؤنٹس کیا ہے، وہ ساری دنیا سے ابتر ہے۔ اس نے ثابت کر دیا ایک چھوٹا سا جراثیم بیچ کے کہ میں سپر ہوں اور تم سارے صفر ہو۔ لہٰذا کوشش کریں کہ سچائی کی طرف آئیں، اچھائی کی طرف آئیں، محبت اور خلوص کی طرف آئیں، ایمانداری اور وفا کی طرف آئیں، تاکہ اللہ رب العالمین سپریم پاور ہم سے یہ مصیبتیں اور مسائل ساری ہٹائے اور اس ملک، اس ماں دھرتی کو خوبصورت امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے اور ہماری کمیوں کوتاہیاں معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔